महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जो अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया, जिसके चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस विज्ञापन का शीर्षक था मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र। एक सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे को बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिखाया गया। इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही बहस छेड़ दी। लेकिन इस विज्ञापन विवाद के बीच में महाराष्ट्र में एक नए सर्वे ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात की अब चर्चा हो रही है कि आखिर अगर अभी विधानसभा चुनाव हुए तो फिर इस चुनाव में कौन जीतेगा। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे कौन सीएम बनेंगे। चुनाव के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अगर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी, ठाकरे गुट इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के हर उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार की हार तय है। लेकिन एक चुनावी सर्वे में जो खुलासा हुआ है वो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। इस चुनावी सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में चुनाव करवा दिए जाएं तो फिर एक बार बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी। इस ओपिनियन पोल्स के मुताबिक ओपिनियन पोल्स में कहा गया है कि विधानसभा की 288 सीटों में से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 165 से 185 सीटें मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी को 88 से 118 सीटें जीत मिलने की संभावना है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनएम सेना को 2 से 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में बताई गई है। कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सर्वे क्या कहता है, अगर इसकी बात करें तो एक मराठी न्यूज वेबसाइट में छपी इस ओपिनियन पोल से संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव करवाए जाए तो महाराष्ट्र न्यूज वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी को 121 से 131 सीटें मिल सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 44 से 54 सीटें मिल सकती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में 8 से 18 सीटें जा सकती है। एनसीपी को 41 से 51 सीटें और कांग्रेस को 39 से 49 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में बताई गई। निर्दलीय और अन्य पार्टियों को 12 से 22 सीटों पर जीत का अनुमान बताया गया है। इस ओपिनियन पोल्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट को खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी शिंदे के शिवसेना को आसानी से बहुमत मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर यह ओपिनियन पोल का आकलन सही साबित हुआ तो महाविकास अघाड़ी का भविष्य खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि संबंधित न्यूज वेबसाइट ने यह रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए यह लिखा कि उनकी यह रिपोर्ट एक ओपिनियन पोल के आधारित पर दर्ज किया गया है और ये छापा गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में एक और ओपिनियन पोल कुछ दिन पहले ही कराया गया था, जिसमें सवाल पूछा गया था कि शिवसेना में अगर आपसी बंटवारे हुए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैचराइज के सर्वे के अनुसार से लोगों ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया था। एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट, इन दोनों की तुलना करके पूछा गया था कि इन दोनों में किसको ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे कि शिवसेना गुट में बंटवारे हुए, तो इन दोनों में जिम्मेदार कौन। 42% लोगों ने उद्धव ठाकरे को इसका जिम्मेदार ठहराया था शिवसेना में बंटवारे के लिए और महाराष्ट्र की 23% जनता ने एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया था। बाकी 30% लोगों ने दोनों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया। बाकी 5% लोगों ने बताया कि उस पर इनका कोई राय नहीं है, इस बारे में वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अखबार में विज्ञापन को लेकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से अंदरूनी लड़ाई चल रही है। विज्ञापन में दिए गए आंकड़ों में दावे और एक सर्वे के हवाला देते हुए प्रकाशित किया गया है और उसमें कहा गया है कि चुनावी सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 30.2% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, जबकि 16.2% लोग शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली को पसंद करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कुल 46.4% लोगों के राज्य के विकास के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन पर भरोसा है। उद्धव ठाकरे को इससे झटका भी लग सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।